हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एक्सप्रेशन किया था ना, और न्यूमेरिकल किए थे दो। ठीक है, आज हम कुछ न्यूमेरिकल करेंगे जितने मैंने पिछले प्रीवियस टॉपिक पढ़ा दिए हैं। आपको प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ठीक है, वहाँ से जाकर देख लेना। आप कॉन्सेप्ट को अगर समझ गए तो न्यूमेरिकल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतनी। ठीक है, बाकी मैं फिर भी समझाता रहूँगा। सो our first numerical is ammonia and oxygen react at high temperature as 4NH3 gas plus 5 O2 gives us 4NO nitrogen oxide plus 6H2O। ठीक है, गैस मीन्स H2O को H2O के भी वेपर्स होंगे। ठीक है, मीन्स वेपर टाइप होगी वो भी। सो in an experiment rate of formation of nitrogen oxide is 3.6 into 10 की power minus 3 mole liter inverse second inverse। Calculate rate of dispersion of ammonia, rate of formation of water। सो इस न्यूमेरिकल में कहा क्या है, देखो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ना ऐसे न्यूमेरिकल जो भी होते हैं इनकी रिएक्शन लिखते हैं। ठीक है, रिएक्शन जो दी हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने रिएक्शन लिखी। ठीक है, सेकेंड उसने क्या कहा है हमें न्यूमेरिकल में, इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इज 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड अपॉन डेल टी। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, इक्वेशन से देख के लिख सकते हो ना। और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, तो डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO अपॉन DT ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये हमें कितना दिया हुआ है, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेट एक्सप्रेशन लिखेंगे। रेट एक्सप्रेशन मीन्स अकेले अकेले टर्म का रेट लिखेंगे, रेट ऑफ फॉर्मेशन या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अमोनिया का लिखेंगे। मैं डेल से लिख रहा हूँ अमोनिया, क्योंकि हमारा रिएक्टेंट है, आगे नेगेटिव लगेगा ना। डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन डेल टी इंटू 4 जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिए होंगे उसको नीचे इंटू कर देंगे। मैंने ये पूरा एक्सप्लेन किया है वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, सो सेकंड क्या है, सेकंड ऑक्सीजन का कैसे लिखोगे, इक्वल्स टू किसके, ये रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं ना, रेट ऑफ रिएक्शन अकेले अकेले की कैसे लिख सकते हैं, एक दूसरे के इक्वल ही होगी। सो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ऑक्सीजन कैसे लिखोगे, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन डिवाइड बाय डेल टी इंटू किससे कर देंगे 5 इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जितने दिए हुए हैं हमें। नेगेटिव इसका इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है हमारा रिएक्टेंट है। सो नाइट्रोजन ऑक्साइड के लिए कैसे लिखोगे, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड डिवाइडेड बाय डेल टी इंटू 4 इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर वाटर। ठीक है, मैंने इनका लिख दिया। फर्स्ट मुझे क्या कह रहा है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया बताओ, अमोनिया कितनी स्पीड से डिसअपीयर हो रहा है। देखो अमोनिया नाइट्रोजन ऑक्साइड के इक्वल है ना, ये रिलेशन इस रिलेशन के इक्वल है, दोनों के इक्वल ले लो, दोनों को इक्वल लिया, 4 से 4 कट गया। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड की रेट ऑफ ये कितनी दी हुई थी, रेट ऑफ फॉर्मेशन 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सो अमोनिया की भी कितनी आ गई, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर के लिए देखो मैं क्या करूँगा, अमोनिया नाइट्रोजन ऑक्साइड को इक्वल रख लूँगा वाटर के, ये दोनों रिलेशन को ले लूँगा मैं। ठीक है, 4 और 6 कटे, यहाँ पर 3 रह जाएगा, यहाँ पर 2 रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर 2 रह गया। मैंने देखो यहाँ पर 3 रह गया, यहाँ पर 2 रह गया, वाटर की साइड मैंने इस साइड लिख ली। और नाइट्रोजन ऑक्साइड की कितनी वैल्यू दी हुई है मैंने न्यूमेरिकल में, 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3। सो 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 3 अपॉन 2 यहाँ से बचा हुआ है ना, अपॉन 2। सो इसको डिवाइड 3.6 को 2 से डिवाइड करके हमारे पास क्या आ गया, 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 3। ठीक है, ये 3 यहाँ पर डिवाइड में था, यहाँ पर जाकर इंटू हो गया। ठीक है, इंटू होगा 1.8 से इंटू होकर क्या आ गया 5.4 इंटू 10 की पावर माइनस 3। दिस इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
वाटर, ठीक है। और थर्ड पॉइंट एक और देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, स्पीड क्या होगी रिएक्शन की। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टाइम। देखो ऐसे ले लो, वाटर का ले लो, कोई भी ले लो आप, इस रिलेशन में कोई भी ले लो, सब रेट ऑफ रिएक्शन दे सकते हैं हमें। ये 4 रिलेशन है ना, हमें इनमें से कोई भी ले लो, कोई भी रेट ऑफ रिएक्शन दे देगा हमें, ठीक है। मैं वाटर का ले लेता हूँ, वाटर का अभी निकाला है ना, रेट ऑफ फॉर्मेशन निकालिए 5.4 इंटू 10⁻⁻3, है ना, वही ले लेते हैं। सो मेरा रिलेशन क्या है, डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय 6 डेल टी, है ना। सो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर जो मैंने निकाली थी पीछे न्यूमेरिकल में, उसको फिल कर दिया 5.4 इंटू 10⁻⁻3 डिवाइडेड बाय 6, ये डिवाइड होकर हमारे पास कितना आ गया 0.9 इंटू 10⁻⁻3 एटमोसफियर सेकेंड इनवर्स। मैंने यहाँ पर एटमोसफियर क्यों लिखा, देखो पूरी रिएक्शन गैशियस फॉर्म में है ना, गैशियस फॉर्म में जब होगी तो हम प्रेशर कंसीडर करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एटमोसफियर सेकेंड इनवर्स लिखा। अगर कॉन्सेंट्रेशन लिक्विड में दी होती तो मैं क्या लिखता, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ऐसे लिख देता मैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है एक और, आप करके देखना इसे। द रिएक्शन 2N2O5 gives us 4NO2 plus oxygen, ठीक है, takes place in a closed container. It is found that the concentration of NO2 increased by 2 into 10⁻⁻2 mole per liter. Calculate the rate of change of concentration of N2O5 and rate of reaction. यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें, वैसे ही देखो, एक रिएक्टेंट की हमें बताई है, हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन बताई है, ठीक है। तुमने निकालना क्या है, रेट डिक्रीज डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 की डिसअपीयरेंस निकालनी है और रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। करके देख लेना, अगर नहीं हो तो मैं करा दूंगा आगे किसी वीडियो में, ठीक है। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज the rate law for a reaction of A, B and C has to be found to be the rate equals to concentration of A, concentration of B, concentration of C square. How would the rate of reaction change when concentration of C is doubled, concentration of A is halved, concentration of B and C is doubled, concentration of each A, B and C is tripled. पहले एक को देखते हैं, हमें रेट एक्सप्रेशन दिया हुआ है ये, ठीक है। इसने कहा है रेट में क्या चेंज हो, कितना चेंज होगा अगर मैंने ये 4 जो कंडीशंस हैं इनको फॉलो किया। देखो कैसे होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कंडीशन लेते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इज डबल्ड। पहले तो मैंने रेट एक्सप्रेशन मेरा ये है, देखो सी की अमाउंट को डबल कर दिया मैंने, सो मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा 2 इंटू सी, है ना, 2 की स्क्वायर, बाहर लिख लूँगा 4 आ गया, ठीक है। सो दिस इज अवर ओरिजिनल रेट, इनटू किससे हो रहा है ये 4 से, सो रेट ऑफ रिएक्शन कितना टाइम्स हो गया 4 टाइम्स, ठीक है। बहुत ईजी है, आप कर लोगे। नेक्स्ट क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ्ड। अगर ए की कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दी, देखो मैंने यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन टर्म में कॉन्सेंट्रेशन हाफ कर दी ना, ए की कॉन्सेंट्रेशन हाफ की, हाफ को कैसे लिख सकते हैं 0.5, सो 0.5 इंटू आवर नॉर्मल रेट ऑफ रिएक्शन की, रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन, रेट लो एक्सप्रेशन, सो हमारी रेट कितनी होगी 0.5 टाइम्स, यहाँ से देख लो 0.5 टाइम्स, यहाँ से देख लिया करो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी एंड सी इज डबल्ड, बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी। देखो यहाँ पर मैंने बी की जगह पर क्या फिल कर दिया 2b, सी की जगह पर क्या फिल कर दिया 2c, 2 का स्क्वायर होके 4 बार आ गया, यहाँ पर 2 सीधा बार आ गया क्योंकि यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं है ना, सो 4 इंटू 2 यहाँ पर 8 आ गया, सो 8 इज आवर रेट ऑफ रिएक्शन इज 8 टाइम्स देन ओरिजिनल। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी सी आर ट्रिपल्ड, मैंने तीनों की कॉन्सेंट्रेशन को 3 टाइम्स कर दिया, 3A 3B 3C, देखो 3 बाहर आया, 3 बाहर आया, 3 का स्क्वायर 9 आया, तीनों की इंटू होकर मेरे पास कितना टाइम्स आ गया ये 81 टाइम्स, ठीक है। ये भी बहुत इजी था। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करके देखते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ
N2O5 at 320 Kelvin according to the following equation follows first order reaction. The initial concentration of N2O5 was 1.24 into 10 की power minus 2 and that after 60 minutes was 0.20 into 10 की power minus 2 mole liter inverse. Calculate the rate constant of the reaction. हमें क्या पूछा है इसने, हमें पूछा है रेट कांस्टेंट बताओ, के की वैल्यू बताओ. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैंने क्या देखा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देखी मैंने और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला लिखा. ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से इंटीग्रेटेड फॉर्मूला निकाला था ना, वो लिखा. ए नोट क्या बताता है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी है हमें, 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2. 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दी है. कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर 60 मिनट्स, 1 घंटे बाद कॉन्सेंट्रेशन कितनी बच गई हमारे पास, 0.20. ये बची हुई कॉन्सेंट्रेशन दिखाता है ना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर टाइम टी इज 60 मिनट इन दिस केस. वो कितने हमारे पास है, 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2. ठीक है, टी कितना है, हमें टाइम कितना दिया है, 60 मिनट. ठीक है, यहाँ पर हमें टाइम भी मिल गया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए भी मिल गई, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए नोट भी मिल गई. तीनों को फिल कर दो, यहाँ पर 60 से डिवाइड हो गया. देखो टी फिल कर दिया, ए नोट की वैल्यू फिल कर दी, ए की वैल्यू फिल कर दी. 10 की पावर 2 आपस में कट गए, ये डिवाइड होकर हमारे पास 6.2 आ गया. ये डिवाइड होकर हमारे पास 0.038 आ गया. ठीक है, लॉग 6.2 को सोल्व करके हमारे पास 0.79239 आ गया. इंटू करके हमारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई, 0.03041. ठीक है, तुम्हें ना लॉग का क्या होगा ना, तुम सोच रहे हो कि लॉग की वैल्यू कैसे निकालूंगा. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वहाँ पर कैलकुलेटर अलाउड होता है. ठीक है, ऐसे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री के पेपर में ना कैलकुलेटर अलाउड होता है. अगर नहीं भी अलाउड हुआ तो चिंता मत करना, तुम्हें आंसर शीट के पीछे ना लॉगरिदम टेबल दिया होगा. मैं आगे इस चैप्टर को ख़त्म करके आगे ना लॉग की वीडियो बना दूंगा. अगर नहीं हुआ तो आप कहीं से लॉग की वीडियो देख लेना, आप इजीली बेस 10 लॉग्स होते हैं ये, वो निकाल सकते हो. ठीक है, सीख लेना इसको. द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज देखो यहाँ पर के की वैल्यू आ गई. यहाँ पर सेकंड इनवर्स कैसे लिख दिया मैंने, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का के कांस्टेंट की यूनिट्स कितनी होती है. देखो मेरे पास nth ऑर्डर का के की हम के का यूनिट्स कितना होगा, मोल 1 माइनस एन लीटर n माइनस 1 सेकेंड इनवर्स. मोल n को क्या पुट कर दो, 1 मोल 0 लीटर 0 सेकेंड इनवर्स. सो सेकेंड इनवर्स इज के इज यूनिट सेकेंड इनवर्स. अगला न्यूमेरिकल देखते हैं. द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीट इन 10 मिनट्स. कैलकुलेट द टाइम फॉर 75% कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन. देखो 20% कितने टाइम में कंप्लीट होगी, 10 मिनट्स में. ठीक है, इसने पूछा है 75% कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा. तो ये कैसे निकालेंगे, देखो टाइम दिया हुआ है 20% में कितना, 10 मिनट्स. ठीक है, ए को लेट कर लो 100. ठीक है, ए को लेट किया 100, 20% कंप्लीट होगी मीन्स एक्स की वैल्यू कितनी है, 20. ए माइनस एक्स कितना हो गया, 100 माइनस 20 कितना हो गया, 80. ठीक है, अब टी का फॉर्मूला क्या है, टी इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना. ऐसे ही फॉर्मूला था ना पिछले में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ऐसे ही फॉर्मूला आएगा. टी को 10 पुट कर दिया. पहले हमें के नहीं पता, हमें पहले के पता करना होगा. ऐसे न्यूमेरिकल के लिए, ऐसे न्यूमेरिकल जब आएंगे हमें के पहले पता करना होगा. सो टाइम दिया हुआ है, देखो टी 20% का 10 मिनट्स टाइम दिया हुआ है, के पता नहीं है हमें. लॉग ए क्या दिया है, 100, ए माइनस एक्स क्या है, 80. ठीक है, 0 से 0 कट गया, 10 डिवाइडेड बाई 8 1.25. ये देखो 2.303 डिवाइडेड बाई 10, के इधर चला गया, कितना आ गया 0.2303 इंटू
log 1.25 की वैल्यू कितनी आएगी 0.096 इंटू होकर क्या आ गया k की वैल्यू क्या आ गई 0.02231 सेकेंड इनवर्स k की वैल्यू मिल गई। अब हम t 75% पता कर लेंगे। t 75% पता करने से पहले हमें वही स्टेप करना होगा। a हमारे पास 100 है, 75% कंप्लीट हो गई, मीन्स x हमारे पास 75 है, तो a माइनस एक्स कितना होगा, a माइनस एक्स इज 25। ठीक है, अब फिल करना है बस। k की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 100, a माइनस एक्स की वैल्यू 25। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने k की वैल्यू फिल कर दी, a की वैल्यू 100, a माइनस एक्स की वैल्यू 25। देखो डिवाइड होकर कितना बन गया 4, log 4 की वैल्यू 0.602, यहाँ पर डिवाइड होकर कितना आ गया 103.2 इंटू होकर हमारे पास कितना आ गया 62 मिनट्स, 62.14 मिनट्स। ठीक है, 75% कंप्लीट हो जाएगी हमारी 62.14 मिनट्स पे। ऐसे ही आपको एक न्यूमेरिकल दे देता हूँ। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% कंप्लीट इन 50 मिनट्स, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कंप्लीट 80%। देखो 40% के लिए टाइम बताया है, आप के की वैल्यू निकाल लोगे 40% के साथ, फिर 80% के साथ आप टाइम निकाल लोगे। ठीक है, करके देख लेना, अगर नहीं हुआ बता देना। ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेट 2/3 लाइफ फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन्वॉल्व्स के हैविंग के 5.48 इंटू 10 की पावर -14 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, सो इसने क्या कहा है 2/3 जब कंप्लीट हो जाएगी तो मुझे टाइम बताओ कितना लगेगा, मीन्स 2/3 कंप्लीट होने में मुझे टाइम बताओ कितना लगेगा। लेट ए इज 2, ठीक है, a माइनस एक्स इज 2/3। ठीक है, ऐसे करना होता है। देखो जो भी ऊपर दिया है हमें उसको क्या लेट कर लो, लेट जो ऊपर वैल्यू है उसको लेट कर लो a। ठीक है, इस पूरी वैल्यू को क्या लेट कर लो, जब भी ऐसे न्यूमेरिकल आए ना इस पूरी वैल्यू को क्या लेट कर लो a माइनस एक्स। ठीक है, समझ गए। सो t का फॉर्मूला क्या है 2.303 अपॉन के लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। 2.303 अपॉन के की वैल्यू दी हुई है हमें, लॉग 2, a की वैल्यू 2 थी, a माइनस एक्स की 2/3। आप ना सिंपल आप एक ऐसे भी मत करो, अगर आपको जब ऐसे रेशो वाले आए ना 2/3 पे टाइम बताओ, आप सिंपल एक चीज करना, मैं आपको एक फॉर्मूला बना के दे देता हूँ। t इक्वल्स टू 2.303, ठीक है, के लॉग a, देखो यहाँ पर पुट कर दो a। ठीक है, यहाँ पर a माइनस एक्स को लिख लो a अपॉन एक्स। ठीक है, a से a कट गया, t इक्वल्स टू 2.303 के लॉग x। अब ये x क्या है, देखो 1/x को कंपेयर करो 2/3 से, 1/x को कंपेयर करो 2/3 से, सो x क्या है 3। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूं मुझे 4/5 की वैल्यू बताओ, ठीक है, तो मुझे यहाँ पर इनमें से x क्या होगा, x इज 5। ठीक है, x इज 5, आप सीधा यहाँ पर log 5 फिल कर देना। यहाँ पर अगर मैंने 7 9 कहा है तो यहाँ पर आप सीधा 9 फिल कर देना। ठीक है, ये फॉर्मूला देख लो, ये यूज़ कर लेना जब भी ऐसे आए न्यूमेरिकल। ठीक है, यहाँ पर log 3 आ गया, देखो यहाँ पर 2/3 था ना, 3 क्या है मेरा x, तो यहाँ पर मैंने 3 फिल कर दिया। ठीक है, log 3 की वैल्यू कितनी आ गई 0.4771, यहाँ पर डिवाइड होकर हमारे पास कितना आ गया 0.422 इंटू 10 की पावर 14। यहाँ पर नीचे नेगेटिव में था ना, ऊपर जाकर कितना हो जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, ऊपर पॉजिटिव में हो गया, इन दोनों के इंटू होकर हमारे पास कितना है 0.2004 इंटू 10 की पावर 14। अब 10 की पावर एक पावर ले लो और 2 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर 13 सेकेंड। ऐसे देख लो ना, t इक्वल्स टू ऐसे देख लो 0.2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर 13।
अब 0.2 को 10 से इंटू कर दो, कितना आ जाएगा 2, 2 इंटू 10 की पावर 13, ठीक है, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। सो लास्ट न्यूमेरिकल आज का, द फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 30% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट इट्स हाफ वैल्यू। सो टी 30% कितना दिया हमें 40 मिनट्स, ठीक है, 30% कंप्लीट हो जाती है 40 मिनट्स में। तो ए क्या लेट कर लिया मैंने 100, ठीक है, एक्स क्या है 30% कंप्लीट हो गई, मीन्स एक्स क्या है 30, ए माइनस एक्स क्या होगा 70, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, टी 30% इक्वल्स टू 2.303 अपॉन के लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स, है ना। सो के की वैल्यू नहीं पता, पहले के की वैल्यू पता करेंगे, 40 टाइम 40 मिनट्स दिया है ना, 40 2.303 अपॉन के लॉग, यहाँ पर ए की वैल्यू 100, ए माइनस एक्स 70, 0 से 0 काटा, और 10 डिवाइडेड बाय 7 कितना आ गया 1.428, ठीक है। यहाँ पर दोनों डिवाइड होकर कितना आ गया 0.0575 इंटू लॉग 1.428 की वैल्यू कितनी आ गई 0.154, इन दोनों का इंटू होकर के की वैल्यू कितनी आ गई 0.0088, ठीक है, के की वैल्यू आ गई। अब इसने कहा है हाफ टाइम पीरियड बताओ। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या था हमारे पास 0.693 अपॉन के, ठीक है, के की वैल्यू पता लगी है हमें ऐसे। सो के को फिल कर दिया, के को फिल कर दिया तो हमें टी हाफ क्या मिल गया 78.75 मिनट्स, ठीक है, ये हमारी टी हाफ लाइफ पीरियड मिल गया रिएक्शन का, ठीक है। सो आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल, आप जो मैंने न्यूमेरिकल आपको करने को दिए हैं वो करके देख लेना, ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो बता देना। थैंक यू।